मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं आपका फ्यूचर क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो लेक्चर है वो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स के ऊपर होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दिया जाएगा इस चैप्टर के रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, और हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर करते हैं शुरू। ठीक है, तो जो चैप्टर 1 है रैशनल नंबर्स, तो सबसे पहले हम केवल अगर हम मूवी भी देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले उसका टाइटल होता है। तो हमारे पास जो टाइटल है रैशनल नंबर्स था, सबसे पहले हम थोड़ा सा उसी के बारे में समझते हैं कि रैशनल नंबर्स होते ही हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में हम ये लिखते हैं कि मोस्टली जो जनरल जो होता है कि दोज नंबर्स which are written in P by Q form, P by Q form या फिर A by B form where Q not equal to 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो आपका ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है आपका डिनोमिनेटर, जहां पे Q not equal to 0 होता है। एंड जो A, जो P एंड Q है आर इंटीजर्स, ये क्या होते हैं आपके इंटीजर्स। ठीक है, ये आपकी जो जनरल दी जाती है। और दूसरा कि एक नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद जो टर्मिनेट है, अगर हम इसको डिवाइड कराते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो हम ये जो पी एंड के वो है वो क्या है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का मतलब इसी के साथ एक और डेफिनेशन आ चुकी है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स भी क्या कि मतलब इंटीजर्स एक्चुअली होते हैं, हम हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन लेते हैं। ठीक है, तो इसी में एक और डेफिनेशन आ जाएगी नेचुरल नंबर्स, और एक और डेफिनेशन आ जाएगी होल नंबर्स। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है, मैंने नंबर लाइन ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर लाइन में। ठीक है, ये मैंने नंबर लाइन ले ली। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि दोज नंबर्स व्हिच आर रिटन इन P by Q फॉर्म वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि 3/2 एग्जांपल्स नहीं है इसके। ठीक है, 3/2 माइनस के 6/2, ठीक है, माइनस के 3, ठीक है, 0 एक रैशनल नंबर है। यस, 0 एक रैशनल नंबर। आप कहोगे सर इसमें -3 है, ये तो P by Q की फॉर्म में नहीं है। लेकिन आपने छोटे क्लासेस में भी देखा होगा, आपको टीचर्स ने बताया होगा, या आप 7th में भी देखा होगा, या 6th क्लास में भी टीचर्स इसको बताते हैं कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम उसके आगे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, P by Q की फॉर्म में आ गया है। वैसे ही कि 0 के नीचे 1, ठीक है, ये क्या है 0, मतलब इसको मैं डिवाइड करता हूं तो 1 1 0 0, मतलब टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0/1, ये भी एक क्या है रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब मैं नंबर लाइन की बात करता हूं, नंबर लाइन के ऊपर बात करता हूं, तो जैसे 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे कोई ये इसका सेंटर मान लीजिए 0। ठीक है, मैं राइट हैंड की तरफ जाता हूं तो क्या आता है 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो नेचुरल जो, और यहाँ पे इस तरफ जाता हूं तो क्या आएगा -1 -2 -3 -4। तो ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ये तो ये है नेगेटिव, ये तो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, और ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मतलब नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स हो जाएंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपने स्टार्टिंग में ही मतलब छोटी क्लासेस में ही है कि अब जब आपसे कहते हैं कि काउंटिंग सुनाओ तो क्या करते हो आप 1 2 3 4 5, तो जहां से आप काउंट करते हो मतलब 1, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन सभी को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होल नंबर्स क्या होता है कि काउंटिंग नंबर्स के अंदर इंक्लूडिंग 0, यानी कि जब मैं नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 को इंक्लूड कर देता हूं, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग है वो 0 से हो गई है, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, होल नंबर्स। क्लियर? तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि रैशनल नंबर्स दोस नंबर्स व्हिच आर रिटन इन P by Q फॉर्म, जहां पे Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, जो P और Q है वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इस तरीके से 3/2 -6/2 -3
इसके नीचे 1 लगा के पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं कि नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरोस आर इंटीजर्स, यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिसके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो उनको क्या बोला जाता है, इंटीजर्स। फिर आ जाता है नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स। और जो होल नंबर्स होते हैं कि जब काउंटिंग नंबर्स के अंदर हम जीरो को और इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। नंबर लाइन के ऊपर ही थोड़ा सा करते हैं कम, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर मैंने आपको एक नंबर लाइन दी, ठीक है, 0 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे -5 -4 -3 -2 -1, ये हो गई। अब एक आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा फ्रैक्शन, यस सर पढ़ा हो, ठीक है। फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन भी होते हैं वही। अब फ्रैक्शन क्या आता है कि जैसे 0, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि मतलब मैं अगर ये कहता हूं कि मुझे 6/3 चाहिए नंबर लाइन के ऊपर, क्या चाहिए, 6/3 चाहिए मेरे को नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वन 2 3 4 5 6 ये आ गया, ठीक है। तो 7 8 और 9 इस तरीके से आ गए। तो और जब हम क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, तो मैं सभी को किससे 3 से डिवाइड करा देता हूं, ठीक है। ये हो गया। 3 से डिवाइड कराने के बाद ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, ये अगर मैं इसको डिवाइड कराऊंगा तो ये 1 बन जाएगा, ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, इसको वो कराऊंगा तो ये 2 हो जाएगा, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी। और हमारा जो ये है नंबर, ये नंबर लाइन पे, मतलब जब मैंने इसको डिवाइड कराया नंबर लाइन पे कोई, तो सारे मोस्टली क्या हो गए, फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन में है तो वो क्या है, इन रैशनल नंबर्स कहलाएंगे, कि मतलब वो पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, ठीक। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कुछ और करते हैं कि रैशनल नंबर्स में भी क्या होता है कि एक एडिशन, ठीक है, एडिशन करते हैं रैशनल नंबर्स की, कि एडिशन में क्या हो जाता है कि अगर दोनों के दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, दोनों के दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव और मैंने 3/6 ले लिया प्लस 2/3 ले लिया, ठीक है। ये आपका एलसीएम है, एलसीएम आता ही है सभी को, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ इस चीज को, कि जो छोटी क्लासेस में कराते थे वो क्या कराते थे कि 6/3 है, तो आप जो नीचे यानी कि ये आपका नोमिनेटर हो जाता है, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर, क्लियर, ठीक है। ये भी आपका डिनोमिनेटर, ये भी आपका डिनोमिनेटर। जो आपके डिनोमिनेटर में है 6 और 3, ठीक है, आप इसको क्या कर लीजिए, इसको सेम, यानी जब तक यहाँ पे एक एक ना आ जाए तब तक आप इसको डिवाइड करा दीजिए। मैंने 3 पे कर लिया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो मेरा इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, 6 आ गया, क्लियर। तो 6 आने के बाद आप क्या कीजिए, आपको ये कराने के बाद फिर क्या कहते थे टीचर्स कि जो 6 आ गया आप इसको इसके डिवाइड में लिख दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, 6 को 6 से डिवाइड कराइए, यानी कि इसके नीचे आप साइड में कर लीजिए, 6 क्या आ गया 1, तो 1 की जो यहाँ पे डिवाइड कराने के बाद नंबर आएगा उसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले के साथ करा दीजिए, 3 के साथ करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये 3 है, 6 तो यहीं पे रहेगा, 3 को डिवाइड करा दीजिए, क्या आ गया आपके पास 2, और जो 2 की मल्टीप्लाई है वो इस 2 के साथ हो जाएगी प्लस जो भी साइन बीच में, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 6, कितना आएगा 7/6, क्लियर, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं, ठीक है, उसमें भी सेम ही आंसर आएगा। इसमें क्या कीजिए, आपके पास क्या है 3/6 प्लस 2/3, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है दोनों के। इसके डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, ठीक है। आप पहले तो जो इक्वेशन है उसको यूं का यूं लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपका क्या है, इसके डिनोमिनेटर में चेक करना है। आपको दोनों डिनोमिनेटर है, देखो 6 एक डिनोमिनेटर क्या है x3, ठीक है। जो इसके डिनोमिनेटर में 6 है बट क्या नहीं है 3 नहीं है, तो आप दूसरे वाले को क्या कर दीजिए 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 के साथ डिवाइड करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसके पास देखिए इसके डिनोमिनेटर में 3 है, 6 नहीं है, तो आप इसकी क्या कर दीजिए 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6 से डिवाइड, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप ना मल्टीप्लाई करा लीजिए इसकी ऊपर वाले के साथ, इसकी ऊपर वाले के साथ, क्लियर है। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 प्लस 2 6 जा 12, 3 6 जा
18, आपके पास कितना आ गया 12 और 9 21 डिवाइड बाय 18। क्लियर? अब आपको ये सर ये तो आंसर नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या है कि आप इसको डिवाइड करा दीजिए। ये सेम टेबल पे आते हैं 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, क्या आ गया हमारे पास 6। यही सॉल्यूशन। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको ऐड करा सकते हो, इस तरीके से भी इसको आप क्या कर सकते हैं ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, कि इसको समझने के लिए अब मैं आपको थोड़ा कि व्हेन आपके पास टू साइंस होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक क्या होता है पॉजिटिव, एक ये होता है और एक क्या होता है ये होता है। ठीक है, अब जब भी सेम साइन वालों को ऐड, जब भी सेम साइन होंगे दो नंबर्स, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि सेम साइन, ठीक है, मैंने आपको कहता हूं कि मैंने एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको दे दिया 3 एंड 4, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे क्या होता है प्लस का साइन होता है, इसके आगे प्लस का है 4 है, इसके आगे भी क्या होगा प्लस का साइन होगा। तो हम क्या करेंगे इसको 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा 7, मतलब इसके पास भी प्लस का था, इसके पास भी प्लस है, प्लस हुआ और साइन क्या है प्लस का ही आ गया। ठीक है, अब मैं अगर दोनों के दोनों नंबर्स नेगेटिव ले लेता हूं, लेट कर लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से दिया कि 3 और ये ले लेता हूं एंड 4, बट मैंने इनको क्या ले लिया माइनस का ले लिया। तब क्या है कि सेम जब भी साइन होंगे कराना ऐड ही है, सेम जब भी साइन होंगे कराना क्या है उसमें ऐड ही कराना है। बट जैसे -3 प्लस माइनस के 4, ठीक है, आप ब्रैकेट में रख लीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -7 आएगा। ऐड कराना है, मैंने बोला है कि जब भी सेम साइन हो, मतलब दो नेगेटिव साइन हो या दो पॉजिटिव साइन हो, तो क्या कराना है ऐड कराना है। ठीक है, तो ऐड करा दिया 7, लेकिन जो उसमें साइन है, जो कॉमन साइन है दोनों में क्या है माइनस माइनस है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा माइनस। उसमें क्या था प्लस था दोनों के अंदर, तो क्या हो गया था प्लस, इसके अंदर क्या हो गया माइनस। ठीक है, सेम हम नेक्स्ट करते हैं कि बाय अगर ऐसा हो, ये तो सेम है वो सेम साइन, क्लियर है। ठीक है, जो सेम साइन है उसके अंदर क्या है दोनों जो सेम साइन आएंगे, चाहे नेगेटिव नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव आए, तो हमें क्या है कि ऐड करवाना है, लेकिन जो उनके अंदर दोनों के अंदर कॉमन साइन होगा वो ही क्या आएगा उसके अंदर आएगा। ठीक है, अब हम कराते हैं कि अगर डिफर साइन हो, क्या हो डिफरेंट साइन हो, क्या हो डिफरेंट साइन हो। ठीक है, डिफरेंट साइन के अंदर क्या आता है कि मतलब एक नंबर आपको दे रखा है, जैसे 3 ये आपको माइनस का दे रखा है और जो 4 है वो पॉजिटिव दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि इसमें से लेस होगा, मतलब माइनस होगा, क्या होगा माइनस, तो -3, क्लियर, और ये क्या है प्लस के 4, यानी कि लेस करा दीजिए, 4 में से 3 गया 1, जो साइन अब साइन आता है इसमें साइन कौन सा आएगा, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन सा नंबर इनमें ग्रेटर है। तो आपको क्या दिख रहा है कि 4 ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है तो उसके पास साइन क्या है प्लस क्या है, तो इसमें क्या आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर सॉरी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं अब सेम इसके अंदर कि ये 3 पॉजिटिव हो एंड जो 4 है वो क्या हो नेगेटिव, देन माइनस तो होगा, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 गया 1, लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया था पिछले उसके अंदर कि जो नंबर बड़ा होगा, मतलब बिगर नंबर यानी कि जो ग्रेटर नंबर होगा उसके आगे जो साइन है, अब इसके अंदर ग्रेटर नंबर कौन सा है 4, वहां पे 4 था बट 4 के आगे कोई साइन नहीं था, तो इसका मतलब क्या था कि उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आया था, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 है, 4 यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर और नॉट। ठीक है, हम एक दो एग्जांपल्स और करते हैं इसके, ताकि हमें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे मैं ले रखता हूं, मैंने क्या बोला था दो सेम साइन हो, तो मैंने ले लिया 6 और 13 ले लिया। ठीक है, 6 और 13 सेम साइन है तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, सेम साइन है तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो मैं 6 + 13 को क्या कर देता हूं ऐड कर देता हूं, 6 और 13 कितना हो गया 19। ठीक है, अब ये करने के बाद साइन क्या आएगा, दोनों के पास कौन सा कॉमन साइन है प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, चाहे उस साइन को लगाओ चाहे ना लगाओ, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे क्या होता है प्लस साइन होता है। ठीक है, अब करते हैं बात, अगर ये -6 है एंड ये माइनस के 13 है, देन करना क्या है, मैंने आपको बताया था जब भी सेम साइन होंगे वो क्या होंगे प्लस होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो 6 90, लेकिन इनके आगे साइन कौन सा आ जाएगा कि इनके अंदर कॉमन साइन कौन सा है नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। बट अगर आ जाए डिफर साइन, क्या आ जाए डिफर साइन, मैंने मान लिया 6 है और ये क्या है प्लस का 13 है, क्या है प्लस का 13, तो हम क्या करेंगे कि पहले माइनस करा लेंगे, 13 में से 6 जाएंगे,
सीधे आप साइन मत देखिए, आप क्या करें, साइन मत देखें, आप सिर्फ लेस कराएं। 13 में से 6 कितना हो गया 7, ठीक है, मैंने यहाँ पे 7 आंसर मेरा लिख दिया। अब हम बात आ जाती है साइन की। तो साइन में क्या है कि मैंने आपको क्या बताया था, जब भी डिफर साइन होंगे तो जो नंबर बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रेटर नंबर कौन सा 13, 13 क्या कौन सा साइन है प्लस का, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया और प्लस का साइन आ गया, तो आप चाहे लिखे चाहे लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, अगर हमारा चेंज कर लेते हैं टॉपिक थोड़ा सा, ठीक है, अब 13 है, इसको मैं नेगेटिव कर देता हूं एंड 6 इसको पॉजिटिव कर देता हूं। तो कराना हमें क्या है, डिफर साइन है तो लेस होगा 7 आएगा, बट अभी ग्रेटर नंबर चेक करना है, ग्रेटर नंबर क्या 13, तो यहाँ पे क्या रहेगा -7, इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। आई थिंक आपको है कुछ एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से करके देखिए, अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है तो सब सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इसकी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करवाना है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 जा क्या आ जाएगा 6, ठीक है, 6 आ जाएगा, लेकिन जो दोनों में माइनस माइनस है, यहाँ में से क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अगर हम यहाँ पे प्लस की बात कर रहे थे, तो अगर मैं -2 और -3 अगर यहाँ पे एडिशन होता सिर्फ, तो हमारे पास क्या आता कॉमन -5, यानी कि ऐड हो जाता है और हमारे पास जो कॉमन साइन, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। दोनों की मल्टीप्लाई के अंदर जब सेम साइन होंगे, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हमेशा क्या आएंगे पॉजिटिव साइन ही आएंगे। अगर बात करता हूं मैं एक प्लस का हो और एक किसका हो नेगेटिव, मतलब ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का, ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि हमेशा नेगेटिव साइन ही आएगा। 2 3 का क्या आएगा, मल्टीप्लाई तो करवानी है 6 और साइन क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में वहां पे क्या था, एडिशन के अंदर हम क्या करवा रहे थे कि जब भी 2 साइन हो सेम हो दोनों साइन, तो हमें क्या है कि ऐड अप कराएंगे तो ऐड तो करवाना ही है हमें, लेकिन जो उनके अंदर कॉमन साइन होगा, जैसे प्लस प्लस के हैं तो क्या आएगा प्लस आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और जो नंबर हम अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, डिफर है, तो जो नंबर बड़ा है उसके आगे जो साइन है वो आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है कि 2 साइन सेम है तो हमेशा प्लस का आएगा, और 2 साइन अगर डिफर है तो उसमें हमेशा किसका आएगा नेगेटिव का आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जाम्पल से एक बार पहले हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि एडिटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, मैंने कोई भी एक आपको नंबर दे दिया 3, ठीक है, मैं कहता हूं इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स। तो इसको क्या है कि ऐसा नंबर, यानी कि जो ये नंबर है, ठीक है, ये साइन क्या है, इसके आगे क्या है प्लस क्या है, तो आप इसके ना एक और नंबर लिख दीजिए 3, बट वो साइन क्या होना चाहिए, इसके अपोजिट होना चाहिए, ये प्लस का है तो ये माइनस का। जब मैं इसको ऐड अप कराऊंगा ना तो ये क्या आ जाएगा 0। लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको 3 ही दिया, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप क्या कीजिए कि जो ये है ये अभी ऊपर है तो न्यूमरेटर में है, तो आप इसको 1 डिवाइड बाय क्या करा दीजिए 1 डिवाइड बाय 1/3, ताकि जब ये कैंसिल हो तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, सिर्फ 1 बचना चाहिए, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में क्या आ जाएगा कि 3, यानी कि जब हम उसका एडिटिव इनवर्स निकाल के ऐड कराएं तो क्या आ जाएगा कि ऐड होने के बाद वो 0 होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर जब हम उसको ऐड कराएं तो क्या होना चाहिए, यानी ऐड कराएं या मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ऐड नहीं होगा इसके अंदर मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है, सॉरी वो मेरे बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। 3 × 1/3। अब आइए हम इसका करते हैं एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 के अंदर तो हम करते हैं इसका एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 दे रखे हैं क्या है 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस के 8/21 प्लस 5 डिवाइड बाय 22, ठीक है। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको पहले ही बता सकता था, लेकिन मैं इसी के साथ ही आपको वो करवाना चाहता हूँ। एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास, आपने सुना भी होगा, सभी टीचर्स बताते हैं इसको बोर्ड मास। बोर्ड मास का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि बी का मतलब ब्रैकेट, ठीक है, और फिर ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, ठीक है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, क्लियर है। तो मतलब जिस हिसाब से मैंने आपको बताया बोर्ड मास, तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे कोई ब्रैकेट दी गई है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे,
अगर फिर ऑफ वगैरह कुछ आया हुआ है तो उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, और फिर इसको सोल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन को। ब्रैकेट के अंदर भी आपको शायद याद हो तो आप तो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि ब्रैकेट 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। एक तो ब्रैकेट होती है इस टाइप से, ठीक है, इसको बोला जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। फिर एक होती है थोड़ा सा इस टाइप से, ठीक है, इसको बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और इसको राउंड ब्रैकेट, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नाम इसके क्या हो गए हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली, ठीक है, और ये क्या हो गया राउंड या स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। और जैसे आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे कि जैसे ये आते थे, तो सबसे पहले है वो क्या है, ये सोल्व होती थी, उसके बाद ये सोल्व, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये वाली ब्रैकेट सोल्व होती थी, ठीक है। तो अब हम इसको इसके अकॉर्डिंगली करते हैं, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंगली करते हैं कि बोर्ड मास ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, इसको हम दो टाइप से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लें और साइड में हम इन दोनों को सोल्व कर लें, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि जो इसका एलसीएम है वो हम इकट्ठा ले लें, ठीक है। इकट्ठा लेने के लिए सबसे पहले इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ब्रैकेट ओपन के लिए क्या 3/7 एज इट इज, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है। यहाँ पे बीच के अंदर कोई नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट है, तो क्या आ जाएगा माइनस। मैंने बताया था आपको कि जब भी दो नंबर के दो साइन मल्टीप्लाई हो तो जो नेगेटिव ही आएगा, और दो साइन जब सेम हो तो क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये क्या आएगा 6/11 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा माइनस 8/21 प्लस के 5/22, ठीक है। उसका एलसीएम लेना है तो आप क्या कीजिए 7, 11, 21, 22। मैं 7 के ऊपर करता हूँ, 7 बन जाए, 11 नहीं जाता तो ये एज इट इज 3 और 22, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं 11 पे करते हैं, 11 बन जाए 11, 3 एज इट इज 11 टू द ईयर, ठीक है। फिर क्या करते हैं 3 पे करते हैं, फिर 2 एज इट इज, और फिर किस पे करते हैं 1 पे करते हैं, ठीक है। जब तक ये 1 तक ना हो जाए उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 टू 6, 6 7 42, 11 की करा लीजिए, 11 टू 22, 2 11 4 44, 44 और 2 40, ये क्लियर। उसके बाद आप इस पूरे के नीचे क्या कर लीजिए 462। ये करने के बाद आप क्या कीजिए 7 की टेबल में आप देखिए, अब 7 से डिवाइड करा दीजिए 462 को, ठीक है। 7 को 4 से इससे कराए तो 7 6 42, ठीक है। 7 6 42 और 4 बच गया, 4 2 ये 7 6 42, तो 66 की मल्टीप्लाई कितने के साथ हो जाएगी 3 के साथ, फिर साइन आ जाएगा सेम। फिर 11 462 आप किससे कराइए 11 से, ठीक है। 11 4 44, ठीक है, 2 11 2 42, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसकी 22 की मल्टीप्लाई कितने के साथ हो जाएगी, सॉरी 42 की कितने के साथ हो जाएगी 6 के साथ, फिर सेम साइन 11 21 को कराइए, ठीक है, 462 जो डिवाइड में है, 11 2 21 2 42, ठीक है। यहाँ पे 4 और 22 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी 8 के साथ, प्लस अब 22 की कराइए 462 के साथ, तो 22 2 44 और यहाँ पे क्या आ गया 122, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 और इसकी मल्टीप्लाई कितने के साथ हो जाएगी 5 के साथ। यहाँ तक करने के बाद, ठीक है, हम नीचे क्या आएगा 462, यहाँ पे तो यही आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई कराइए 3 6 18 1 गया, 3 6 18 और 9 माइनस 6 2 12 1 6 4 25 25 और 1 6 2 12 1 6 4 24 और ये 25 माइनस 8 2 16 8 2 16 और 1 17 प्लस 5 और 100 5 to the 10 105, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो माइनस माइनस के हैं ना उनको आप ऐड कर लीजिए। ये 2 माइनस के हैं तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि बताया था कि जो सेम साइन होंगे जब उनको ऐड करेंगे, यानी कि जब मल्टीप्लाई ना होके क्या हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, तो जो सेम साइन है वो सेम ऐड हो जाएंगे और क्या आ जाएगा उसके ऊपर सेम साइन आ जाएगा। तो मैं इसको ऐड कराता हूँ 252 और कितने को 166 को, 6 और 2 8 5 7 13 1 2 3 4, कितना आ गया मेरे पास 438, लेकिन साइन किस चीज का आएगा माइनस का, जो कॉमन साइन आता है वो आता है। फिर आ जाता है कि 105 डिवाइड बाय 198 प्लस सॉरी डिवाइड बाय प्लस कितना आएगा 5 और 8 13
1 9 0 10 1 कितना आ गया 303 डिवाइड बाय 462 क्लियर है कितना आ गया 462 ये वीडियो में कुछ दिक्कत नहीं है 428 आएगा ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस तो 428 डिवाइड बाय 303 8 में से 3 गए 5 2 4 में से 3 गया 1 लेकिन साइन किस चीज का आएगा जो बड़ा है बड़ा कौन है 428 तो क्या आएगा माइनस के 125 डिवाइड बाय 460 ये आपका क्या हो गया सब कुछ ये क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल था वो वन आपका सॉल्व हो चुका है। अब तो ये हम करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर फिर वही बोर्ड मास का रूल यूज करेंगे क्या करेंगे बोर्ड मास ठीक है ब्रैकेट है तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं ठीक है माइनस के 4/5 सोल्व तो नहीं बस इसको ओपन ही करना है अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये यहीं पे रहेगा ठीक है माइनस के 14/9 ठीक है फिर डिवाइड भी नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है मल्टीप्लाई सीधे हो जाएंगे अभी ठीक है तो करते हैं इसको ये 4 बन जा 4 4 जा 60 ठीक है और करते हैं 5 बन जा 5 5 3 जा 50 ठीक है 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 1 जा 3 ठीक है 7 2 जा 40 ठीक है और 2 2 जा 4 ठीक है ऊपर कुछ नहीं है सिर्फ 1 है ठीक है तो 1 आ जाएगा और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा ठीक है इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस और मैंने बोला था जब भी मल्टीप्लाई हो रही हो तो जो दो साइन होते हैं सेम हो तो उसके अंदर क्या आएगा कि हमेशा पॉजिटिव आएगा ठीक है। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग के अंदर वीडियो के अंदर जब भी इसका बेसिक इंट्रो दिया था कि जब भी हम दो नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही हो ठीक है उसमें हमेशा क्या बनेगा पॉजिटिव प्लस प्लस के हो तो प्लस ही होगा माइनस माइनस हो तो प्लस होगा लेकिन अगर मल्टीप्लाई के अंदर अपोजिट साइन है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस तो यही हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 राइट द एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैं आपको इसका बेसिक इंट्रो दे रहा था कि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं कि जो भी आपको नंबर दिया गया है और उसके आगे जो साइन है आप उसके अपोजिट लिख दीजिए ठीक है क्या लिख दीजिए अपोजिट ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को मैं फर्स्ट कर रहा हूँ ठीक है तो इसमें क्या है माइनस के 19 दे रखे हैं ना तो इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 19 इज यानी कि ठीक है इज क्या आ जाएगा आप सेम नंबर तो लिख दीजिए बिल्कुल क्या लिख दीजिए सेम नंबर लिख दीजिए उसके बाद क्या इसके आगे नेगेटिव है तो इसके आगे क्या हो जाएगा प्लस और इसको वेरीफाई करना हो चेक क्या करना हो चेक तो आप दोनों का एड अप करा के देखिए ये और ये जो मेरे पास दूसरे वाला है ये देखिए जब सेम नंबर हो बिल्कुल ठीक है और एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो वो क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है और क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। अगर आपका 0 आ रहा है तो आपका जो एडिटिव इनवर्स आपने फाइंड किया है वो बिल्कुल करेक्ट है और नहीं आ रहा तो आपका जो एडिटिव इनवर्स है उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है साइन वगैरह की कोई मिस्टेक हो जाएगी ठीक है क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ सेकंड पार्ट। मेरे पास सेकंड पार्ट क्या है 21 डिवाइड बाय 112 तो मैं कहता हूं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 21 डिवाइड बाय 112 इज क्या आ जाएगा आप जो नंबर है उसको सेम लिख दीजिए मैंने लिख दिया ठीक है मैंने सेम नंबर लिख दिया उसके बाद क्या यहाँ पे पॉजिटिव साइन है क्या है पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। जब आप इसको ऐड कराओगे 21 डिवाइड बाय 112 प्लस और यहाँ पे माइनस के 21 डिवाइड बाय 112 जब आप इसको करते हो ठीक है क्या हो जाएगा कैंसिल और ये 0 और सेम आप इस तरीके से और भी क्वेश्चन लिख सकते हो 3/105 ठीक है 6/11 माइनस के ठीक है 3 डिवाइड बाय ये माइनस के 4 ठीक है इस तरीके से। अब इसमें साइन सेम है तो पहले कैंसिल हो जाएंगे उसके बाद आप इसका क्या निकाल सकते हो एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हो। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 4 ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 के अंदर कहता है कि हमें वेरीफाई करना है कि x है ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को इसको वेरीफाई करवाना है हमें ठीक है। हम ध्यान से देखें मेरे पास x कोई नंबर है ये अगर मैं माइनस लगा रहा हूं उसके आगे तो इसका मतलब क्या है ये इसका एडिटिव इनवर्स है ठीक है। उसके बाद मैं फिर इसी नंबर के आगे एक और माइनस लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है ये इसका एडिटिव इनवर्स है और ये किसका है इसका एडिटिव इनवर्स है। तो मतलब कि जब मैं इसका 2 टाइम्स मतलब कि जो नंबर मेरे को दे रखा है मैं उसका एडिटिव इनवर्स निकालता हूं और फिर से उसका एडिटिव इनवर्स निकालता हूं तो मेरे को ये वेरीफाई करके दिखाना है कि जो मेरे पास x की वैल्यू थी वो बिल्कुल क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी। तो आइए हम इसको करते हैं ठीक है।
तो सबसे पहले हम करते हैं इसको, ये कहता है x इज इक्वल टू 13/17, ठीक है। तो अब देखना हमारे पास x ये है, मेरे को माइनस x चाहिए, मतलब इसका एडिटिव इनवर्स निकालता हूं। तो हियर एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 13/17 इज क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस 13/17, यही, ठीक है। चेक करना हो आपको तो क्या करें कि 13/17 प्लस और ये माइनस के 13/17 क्या आ जाएगा, 0, हमारा करेक्ट है, क्लियर। उसके बाद ये देखना कि मेरे पास x था, मेरे नंबर है, उसके बाद मैंने एक एडिटिव, मैं इसके बाद दोबारा से इसका एडिटिव इनवर्स निकालता हूं। नाउ एडिटिव इनवर्स ऑफ इसका निकलवाना है हमें, ठीक है। तो माइनस के x इज इक्वल टू माइनस के 13/17 इज क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव है, ये वापस x और ये 13/17। मैं इसको करके भी देखता हूं, ठीक है। तो मैंने किया कि मेरे पास क्या था, मैं x की वैल्यू सबसे पहले मैं इसका मैंने एडिटिव इनवर्स निकाला, क्या गया 13/17, ठीक है। उसके बाद वापस यहाँ पे एक और माइनस, यानी कि जब इसका एडिटिव इनवर्स फिर से निकाला तो क्या आ जाएगा, सेम ही तो आएगा मेरा 13/17, यही हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं कि x सेकंड पार्ट इसका कि x इज इक्वल टू माइनस के 21 डिवाइड बाय 31, ठीक है। तो फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस के 21 डिवाइड बाय 31 इज क्या हो जाएगा कि इसके आगे x है लेकिन ये प्लस का है, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव, ठीक है। और ये किसका है, प्लस का, क्लियर है। फिर अब इसको चेक करना हो तो क्या करें कि माइनस के 21 डिवाइड बाय 31 प्लस के 21 डिवाइड बाय 31 क्या हो जाएगा, 0, मतलब हमने सही निकाला इसे, क्लियर है। उसके बाद वापस इसी का ही निकालते हैं कि नाउ अगेन एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस इज इक्वल टू 13, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है कुछ, ठीक है, इज क्या आ जाएगा, ये माइनस x था, ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस के 21 डिवाइड बाय 13। अब मैं करके देखता हूँ, ठीक है। तो माइनस x मेरे पास क्या था कि मैंने पहले x मेरे को क्या रखा था, माइनस के, ठीक है, डिवाइड बाय 31। जो मैंने इसका एडिटिव इनवर्स निकाला, मतलब इसके आगे माइनस और लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और उसके दोबारा निकाला तो क्या आ जाएगा, माइनस के 21 डिवाइड बाय 31। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। आइए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो वही बोर्ड मास का रूल, इसके अंदर बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है और डिवाइड भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो मैंने इसके साथ कराई, तो 2 3 जा 6 7 5 जा 35, और सेम अपोजिट साइन है, मतलब इसके पास प्लस का इसके पास नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये यूं का यूं, और यहाँ पे कराएंगे तो माइनस के 9 डिवाइड बाय 35। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, 35 14 35, 7 5 जा 50 35, 7 2 जा 5 5 1 और 2, ठीक है। कितना आ गया, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, ये क्या आ गया मेरा इसको, ठीक है। अब मैं देखता हूँ 70 को 35 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 की मल्टीप्लाई कितने के साथ हो जाएगी, 6 के साथ, क्लियर। माइनस फिर इसको करेंगे तो 70 को 14 से डिवाइड कराया कितना आएगा, 5, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 1 के साथ, माइनस फिर इसको कराते हैं, ठीक है। तो 2 × 9, उसके बाद क्या है, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 2 9 जा 18 डिवाइड बाय 70। अब 18 और 5 ये इसको ऐड करते हैं, कितना आ गया, सभी को ऐड हो जाएगी क्योंकि माइनस माइनस के साइन है, सेम है, तो माइनस का तो साइन आएगा ही, ठीक है। ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 35 डिवाइड बाय 70। मैंने इसको 35 1 35, 35 2 70, तो माइनस के 1/2 ये मेरा हो गया। ये आज हमने इसके एग्जांपल्स कर लिए और थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रो कर लिया है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम इसके एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। आप भी अपने एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, मुझे पक्का यकीन है कि मतलब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नहीं होंगे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो क्वेश्चंस को क्लियर करवा देंगे। थैंक यू।